हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो बच्चों, ऑलरेडी लाइट के हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए हैं, और जो लोग भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हो, आप चैनल में विजिट करिए। और उसका मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो जिसमें क्लास 8 लाइट चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका स्पेरिकल मिरर। ऑलरेडी प्लेन मिरर के बारे में हमने डिस्कस करके रखा है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में। तो बच्चों, स्पेरिकल मिरर होता क्या है? जनरली स्पेरिकल मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ ए होलो ग्लास स्फीयर। तो बच्चों, जो स्पेरिकल मिरर है वो एक्चुअली बनता कैसे है? स्पेरिकल मिरर जनरली एक इमेजिनरी, आप होलो स्फीयर को इमेजिन करो, आप इसको कट कर देंगे दो हिस्सों में, तो इसके कुछ दो हिस्से मिलेंगे। एक इस तरह का हिस्सा मिलेगा और एक हिस्सा जो मिलेगा ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो इसके अगर हम एक साइड ऐसे अगर हम पेंट कर देते हैं और इसके इस साइड को ऐसे पेंट कर देते हैं, या सिल्वर का एक लेयर दे देते हैं, तो उसका जो अपोजिट साइड होता है बच्चों, वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसी तरह से आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मिरर बन सकते हैं। एक होता है आपका जो कॉनकेव मिरर, और एक होता है जो आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, जनरली स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? स्पेरिकल मिरर can be considered as a part of a hollow glass sphere. It is like a piece taken from a hollow glass sphere. तो आप लोगों को देखा बच्चों, हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, एक स्फीयर ले लेते हैं, इसको दो हिस्सों में अगर हम कट कर देंगे तो इसके जो दो पार्ट लेते हैं, उसको अगर हम एक तरह से पेंट कर देंगे, एक तरफ से पेंट कर देंगे, तो बचा हुआ हिस्सा जो रहेगा वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाए जाते हैं स्पेरिकल मिरर। अब ये जो स्पेरिकल मिरर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्केव मिरर, एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्केव मिरर होता है, द मिरर which has the reflecting surface bends inward, जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बेंड हुए होते हैं उसे कहा जाता है कॉन्केव मिरर। ठीक है, जो जिस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बेंड हुआ होता है उसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आप लोगों को पहचानने में इजी होगा कि कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। आप अगर एक स्पून लेते हो, एक चम्मच लेते हो, तो चम्मच का जो अंदर की तरफ होता है, जिस तरफ से हम खाना खाते हैं बच्चों, वो एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और जो बाहर का साइड होता है उसका अपोजिट साइड, वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर। तो ये स्पेरिकल मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है, इसके बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं बच्चे, जो हम हायर क्लासेस में क्लास 10 में आने के बाद डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको याद रखेंगे, और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं जहाँ पे इमेज एक स्पेरिकल मिरर में किस तरह से फॉर्म होता है, हम उसको लेके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये होता है बच्चों, only a concave mirror forms a real and inverted image of the object। सिर्फ कॉनकेव मिरर एक ऐसा इमेज होता है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, जो कॉनकेव होता है ये रियल और वर्चुअल दोनों फॉर्म कर सकता है, बट जो कॉन्वेक्स होता है ये सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अब ये पॉइंट को याद रखेंगे। वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म बाय ऑल द मिरर्स। वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म बाय ऑल द मिरर, वेदर इट इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स और इवन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर always form virtual image, convex mirror always form virtual image, but it is the concave mirror which can form both real and virtual image। अब बच्चों, अब मुझे
आप लोगों से एक आंसर चाहिए कि आप मुझे बताइए कि वर्चुअल इमेज होता क्या है। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो मिरर के सामने फॉर्म होता है और बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, देखते हैं किसको कितना याद है। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बच्चों, उस हमेशा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मैंने क्या कहा था, डिमिनिश्ड किसी को याद है, डिमिनिश्ड मतलब मैंने क्या कहा था? डिमिनिश्ड मतलब होता है बच्चों जब हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा हो या स्मॉलर इमेज फॉर्म हो, उसे कहा जाता है डिमिनिश्ड। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? जो कि स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। और जिस इमेज को हम लोग मिरर के पीछे फॉर्म करते हैं या मिरर के पीछे फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो याद रखना बच्चों, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर आर ऑलवेज मैग्नीफाइड। तो जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं कॉन्केव मिरर में, वो हमेशा मैग्नीफाइड होता है। मैग्नीफाइड मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है? जब हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। जब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा हो जाए या जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, तो उस केस में उसे हम बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है वो हमेशा मैग्नीफाइड होता है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखना बच्चों, मिरर, कॉन्केव मिरर कौन से केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? जब ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत पास रखा जाए, उसी कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे एक टर्म होता है पोल और फोकस के बीच जब रखा जाए ऑब्जेक्ट को, उसी केस में ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड व्हाइल वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस मैं कर चुका हूं बच्चों। जो रियल इमेजेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड इन द सेंस उल्टा, दीज आर इन्वर्टेड। और इरेक्ट क्या होता है? जो सेम होते हैं, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये है स्पेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय द स्पेरिकल मिरर। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आया होगा। और इससे क्वेश्चंस थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, उतना टफ क्वेश्चंस तो नहीं आते। बट आप लोग याद रखना कि ये जो वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, कौन सा मिरर में कौन सा इमेज फॉर्म हो रहा है, वो बस आप याद रखना। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली दिस पार्ट बिलोंग्स टू द एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं बच्चों? अब यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखना कि जो मिरर यूज होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं, और जो मिरर यूज होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं, और वो किस वजह से यूज होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई दिस पर्टिकुलर मिरर वी विल यूज इन दैट पर्पस, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च लाइट्स। ये सर्च लाइट पे यूज किए जाते हैं, व्हीकल के हेडलाइट पे यूज किए जाते हैं, टू गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो कॉन्केव मिरर होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो लाइट रेज होते हैं वो हमें बहुत शार्प लाइट रेज मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्केव मिरर को टॉर्च या सर्च लाइट या व्हीकल की हेडलाइट में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू यूज सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो कॉन्केव मिरर पहले यूज होता था टॉर्च लाइट या व्हीकल हेडलाइट में। दूसरा इसका यूज है ये डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्यों? टीथ के
एनलार्ज इमेज को देखने के लिए। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। कॉनकेव मिरर यूज्ड एज ए सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार्ज कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस होता क्या है बच्चों, ये सनरेज को जो इंसिडेंट होते हैं उनको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हम चाहे तो खाना भी बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर द फूड एज वेल। ओके, तो मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द टॉर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू see the large image of the teeth. Concave mirror is used in the saving mirror to see the larger image of the face. Concave mirror used at the solar furnace because it is converging in nature. Concave mirror is converging in nature and convex mirror is diverging. ठीक है, अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल एज दे गिव वाइडर व्यू। जो व्हीकल के लाइट होते हैं ना बच्चों, ऐसे जो लाइट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, व्हीकल के रियर व्यू देखने के लिए, पीछे के साइड को देखने के लिए हम जनरल जो मिरर यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं रियर व्यू के लिए, क्यों हम लोग कॉनकेव मिरर को नहीं यूज कर सकते या प्लेन मिरर यूज नहीं कर सकते। इससे फायदा ये होता है कि इट गिव्स ए वाइडर व्यू। तो ये जो मिरर होता है एक वाइड रीजन को कवर कर सकता है, जिसकी वजह से पूरा रोड आपका एक छोटे से मिरर में कवर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई एडिशनल लाइट या सॉरी कोई ग्लास लगाना नहीं पड़ता, बट एक मिरर के थ्रू हम लोग पूरे रोड को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट द विजन ऑफ बोथ द साइड ऑफ द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक के कुछ प्लेसेस में यूज होते हैं, जो एक इसका भी रीजन वही हो सकता है कि ये वाइड रीजन को कवर करता है और उसके साथ साथ ये दोनों तरफ को हमें देखने के लिए हेल्प करता है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन द शॉप एज द सिक्योरिटी मिरर। आप लोग बहुत से जगह पे देखे होंगे बच्चों, सिक्योरिटी प्लेसेस में हो गया, कोई मार्केट में हो गया, शॉप में हो गया, बस के जो मिडिल में होता है वहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं, ताकि वो पूरे बस या जो पूरे आपका शॉप का पूरा एक प्रॉपर व्यू दे, जिसकी वजह से आप पूरे शॉप को एक छोटे से ग्लास में आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब एक छोटा सा पॉइंट शायद हम लोग छोड़ दिए थे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर इन आवर डे टू डे लाइफ। सो प्लेन मिरर्स आर यूज्ड फॉर ड्रेसिंग पर्पज। ड्रेसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, फॉर मेकअप और ड्रेसिंग के लिए। नेक्स्ट है प्लेन मिरर आर यूज्ड बाय द ऑप्टिशियन टू मेंटेन द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ द चार्ट रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग आईसाइट। प्लेन मिरर को यूज किया जाता है ऑप्टिशियंस जो होते हैं वो प्लेन मिरर यूज करते हैं आईसाइट को चेक करने के लिए। प्लेन मिरर आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स डायमेंशन ऑफ शूज। ये शॉप्स की दुकान में यूज किए जाते हैं, जहां पे आप लोगों का जो एक्चुअल साइज है वो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का प्लेन मिरर आर यूज्ड इन मेकिंग कैलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया है। तो एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ दिया था जो होता है मल्टीपल reflection. What is multiple reflection? When reflected rays reflect again that is called a multiple reflection। ठीक है, जब रिफ्लेक्टेड रेज दोबारा रिफ्लेक्ट हो तो उसे कहा जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके,
तो ये कहाँ पे यूज होता है, कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है बच्चों, कैलिडोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे यहाँ पे तीन ग्लासेस को ऐसे 60 डिग्री पे तीन ग्लासेस को रखा जाता है, मिरर को, जिसके बीच में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखो तो इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म होता है। अब ये जो पैटर्न होता है ये डिजाइन, अलग अलग डिजाइन बनाता है, जिससे ये डिजाइन क्या होता है, जो फैशन डिजाइनर या जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, या घर में जो आप टेक्सचर देखते हो, ये सब ये कैलिडोस्कोप की हेल्प से बनाया जाता है। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा आप लोगों का पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जनरली सबमरीन्स में यूज किए जाते हैं। सबमरीन्स जो होते हैं वहां पे एक ऐसा डिवाइस यूज किया जाता है जहां पे दो मिरर, एक मिरर यहाँ पे 45 डिग्री पे होता है, दूसरा मिरर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो जो रे ऑफ लाइट जाता है पहले यहाँ से एक बार रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये होता है आप लोगों का पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर इन आवर डे टू डे लाइफ। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों, आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्पेरिकल मिरर के बारे में, स्पेरिकल मिरर के बारे में, और इमेज कैसे फॉर्म होता है स्पेरिकल मिरर में। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। पहले हमने डिस्कस किया कॉनकेव मिरर, फिर हमने डिस्कस किया कॉन्वेक्स मिरर, और एक टॉपिक जो छूट गया था हम लोगों से, एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये भी हमने आज डिस्कस कर लिया। और इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन, दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हैव ए ग्रेट डे, बाय।